नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है लखनऊ से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लखनऊ टूरिस्ट प्लेसेस, लखनऊ टूर प्लान एंड लखनऊ टूर बजट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लखनऊ, जिसका नाम सुनते ही एक पुराने से शहर की इमेज बनती है। एक ऐसा शहर जहां तंग गलियां, भीड़ भाड़ और जायके की खुशबू है। लेकिन लखनऊ जाकर पता चला कि यहाँ अदब की एक मिठास है जिसका स्वाद आपकी जुबान पर हमेशा बना रहेगा। खालिस उर्दू आपकी जुबान पे हमेशा बना रहेगा। ये पिज़्ज़ा पराठा ऐसे बनता है। पिज़्ज़ा पराठा आप खाते हो ना, वो ऐसे बनता है। अंडा करके उसके ऊपर पराठा रख देते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये है लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। और लखनऊ में इतने सारे पार्क हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ के पार्क खत्म नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ लखनऊ में कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और लखनऊ जाना जाता है अपने अदब के लिए, अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, अपनी चिकन की कुर्ती के लिए और स्वादिष्ट नॉनवेज बिरयानी और स्वादिष्ट पकवान के लिए। तो कैसे आप आ सकते हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और कैसे घूम सकते हैं और कितना यहाँ पर घूमने में आपका खर्चा आएगा और भी बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए लखनऊ घूमने से पहले ये जान लें कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। लखनऊ में कई रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन मेन रेलवे स्टेशन चारबाग का है। साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहाँ कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है। और यहाँ आसपास के कुछ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से डायरेक्ट बसेस की भी सुविधा है। लखनऊ की भीनी भीनी ठंड में मेरी सुबह हुई यहाँ की गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ। लखनऊ में सुबह सुबह चाय की चुस्की लेने मैं आ गया हूँ शर्मा टी स्टॉल में। और यहाँ पे ये जो चाय की आप कुल्हड़ देखेंगे काफ़ी बड़ा सा है और इसकी प्राइस भी है 30 रुपीज़ की। काफ़ी गरम गरम सी है। बट जो दूध का टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी मज़ेदार है। मुझे सजेस्ट किया था सौरभ ने और यहाँ पे मैंने बन मक्खन भी लिया है। इसको भी टेस्ट करके बता देता हूँ। इसमें भी काफ़ी कुछ भरा हुआ है। मज़ेदार है। थोड़ा कॉस्टली मैं कहूँगा, लेकिन जो लोग चाय क्वांटिटी में पीते हैं उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, ज़्यादा चाय वाले के लिए भरा हुआ कप है ना। चाय के बाद बारी थी यहाँ कुछ घूमने की और शुरुआत हुई अंबेडकर पार्क से। ये जो पार्क आप देख रहे हैं ये है अंबेडकर पार्क लखनऊ का। और काफ़ी बड़ा सा और काफ़ी सुंदर सा ये पार्क है। जो लखनऊ मशहूर है, जब आप गूगल वगैरह पे फ़ोटो देखते हैं वो एलिफेंट्स की पिक्चर एक साथ दिखती है, वो यहीं पे है। वहाँ दूर आपको दिखेंगे एलिफेंट, ढेर सारे उनकी स्टैचू बनी हुई है। अंदर से मैं जाकर देखता हूँ कैसा है और आपको भी दिखाता हूँ। बड़ा है ये पार्क देखकर आपके माइंड में पार्क की एक अलग ही पिक्चर बनेगी।
स्वागत है आप सभी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में। सही। जनरली आपको पार्क्स में फ्लोर पर विशाल घास बिछी हुई दिखाई देती है, गार्डन होते हैं, लेकिन इस पार्क में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गार्डन आपको नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे जो फ्लोर दिखेगी वो पूरी चिकनी मार्बल की होगी। और ये जो आप देख रहे होंगे हाथियों का यहाँ पे स्ट्रक्चर, वो भी आपको काफ़ी लाजवाब लगेगा। लेकिन इसी हाथी के चक्कर में काफ़ी यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई थी जब ये पार्क बना था। 2003 में मायावती ने इस पार्क का इनॉग्रेशन किया था और उस टाइम काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी क्योंकि चुनाव चिन्ह है मायावती का, ये मायावती पार्टी का, बीएसपी का हाथी। इस वजह से काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी कि इतने सारे हाथी वगैरह क्यों लगाए गए। लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे और एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पार्क आपको बहुत पसंद आएगा। इस पार्क में आपको भीमराव अंबेडकर गैलरी के साथ मुख्य परिवर्तन स्थल भी देखने को मिलेगा। यहाँ कोई गार्डन नहीं है, इसलिए गर्मी के समय में घूमने में काफी परेशानी होगी, इसलिए इसे सुबह सुबह ही घूम लें। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में पेड़ों की बड़ी कमी है। जैसे अगर आप गर्मी में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी गर्माहट महसूस होगी, गर्मी लगेगी, तो इस चीज़ की यहाँ पे कमी है। लेकिन अगर आप किसी के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा। जनरली आप सोलो ट्रिप करते हैं तो आपको साथ की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि अकेले ट्रैवल करने में भी कहीं ना कहीं लगता है, महसूस होता है कि कोई साथ होता तो अच्छा लगता। मेरी ये कमी पूरी हो जाती है बुक्स से या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुन के। सॉन्ग्स तो मैं कहीं भी सुन सकता हूँ, लेकिन बुक्स की जनरली क्या प्रॉब्लम अब आती है कि कैरी इसको करना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो कैरी कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे जब लगेज बढ़ते गए तो अब कैरी करना बड़ा मुश्किल होने लगा है। तो अभी रिसेंटली सर्च करते हुए गूगल के प्ले स्टोर पे मुझे प्रतिलिपि ऐप के बारे में पता चला, जिस पर मैं अपने हिंदी के स्टोरीज़ वगैरह पढ़ने के शौक़ को आराम से पूरा कर लेता हूँ। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, फील भी बिल्कुल किताबों वाला आता है और इसमें आपको सभी लैंग्वेज मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला और भी कई सारी लैंग्वेज है। और साथ ही इसमें कॉमिक्स है, बायोपिक है, रेसिपीज़ है और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं। तो प्रतिलिपि में एक बात तो है कि फ़ील बहुत अच्छा आता है पढ़ने में। और मेरी जो फेवरेट स्टोरी अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ वो है हीरो और विलेन, और काफ़ी आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ के। कैसी है ये सस्पेंस स्टोरी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। आप भी पढ़ के मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रतिलिपि ऐप का लिंक दे रखा है। यहाँ की एंट्री फीस 15 रुपीज़ है। अच्छा। और टाइमिंग्स मॉर्निंग 9 बजे से शाम 4 बजे तक है। 9 से 4 बजे 7 तक होगा, क्योंकि 4 तक तो। यहाँ से मैं पहुँच गया ओल्ड लखनऊ की बड़ा इमामबाड़ा एरिया में। इमामबाड़ा क्या बना हुआ है यार, बहुत बड़ा बना हुआ है। लखनऊ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस में से एक है बड़ा इमामबाड़ा। और मैं अभी बड़ा इमामबाड़ा की एंट्री गेट पे आ चुका हूँ। ये आप गेट ही देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा है, और यहाँ आप दूर देखेंगे तो वो रूमी दरवाज़ा है। इस एरिया में आते ही आपको लगेगा कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर आ गए हैं, और सच में हिस्टोरिकल प्लेस ये है भी। बाहर से तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, अंदर जाके मैं देखता हूँ कैसा है और आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखने को काफी कुछ है, इसलिए अलग अलग एंट्री फीस की जगह कंबाइंड टिकट यहीं से आप ले सकते हैं, जो कि 50 रुपए का होता है। अंदर जाके टिकट में चीजें देखोगे आप, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट अट्रैक्शंस है। लखनऊ के सर्दी में ऐसी भीनी भीनी धूप में आपको अगर ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे तो आपका दिल ज़रूर खुश होगा। जैसे ही मैं अंदर एंट्री किया और इस कैंपस एरिया में आया बड़ा इमामबाड़ा के, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा तो मन खुश हो गया। और बहुत ही वर्थफुल प्लेस है। अंदर भी काफ़ी कुछ है इसके, भूल भुलैया है और बाकी जो जो चीज़ें हैं, पिक्चर गैलरी वगैरह है, वो मैं आपको सब दिखाता हूँ। यहाँ के बाहरी नज़ारों के बाद बारी थी यहाँ की भूल भुलैया में खोने की। अच्छा, भूल भुलैया के रास्ते इतने ज़्यादा मतलब ट्रिकी हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब हर जगह सेम जैसे है, और अगर बिना गाइड के आप यहाँ पे आ रहे हो तो पक्का आप यहाँ पे गुम हो जाएंगे। तो गाइड का जरूरी है। कमाल है। ये पुराने दौर में ना ये खुफिया यहाँ का आप गाइडेड टूर जरूर करें, जिससे आपको यहाँ के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। तो सही
ग्राउंड पहले महलों के अंदर इस तरह मैं आ चुका हूँ बड़ा इमामबाड़ा के टॉप फ्लोर पर और ये यहाँ देखो। से आप बहुत पूरे बड़ा है। इमामबाड़ा का व्यू देख पूरा पाएंगे। view। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ झरोखे से। झरोखे बेसिकली नहीं है, ये पूरा का पूरा व्यू ही यहाँ से दिख जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है और बाकी नीचे तक का जो गार्डन है और आगे का जो एंट्री गेट है सारा यहाँ से व्यू आपको दिखेगा और बहुत ही अमेजिंग लगेगा। ओके। बहुत बड़े बड़े झरोखे हैं ना। आपने खुफिया रास्ते देखे थे? भूल भुलैया के बाद यहीं पर बावली भी है और इसको देखते ही आपको पीके मूवी के एक सीन की याद आ गाजर खा जाएगी रहा जहां होता है। पीके बैठता था। गाजर हालांकि ये वो जगह नहीं थी। उस जैसी है। बावली एक अद्भुत कारीगरी का नजारा था क्योंकि इसे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था। इन सब के साथ यहाँ के खूबसूरत गार्डन्स भी आपको अट्रैक्ट करेंगे। बड़ा इमामबाड़ा घूमने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर रोड पर ही रूमी दरवाजा है जो कि काफी बड़ा सा है और इस दरवाजे के उस पार जाते ही आपको घंटाघर और पिक्चर गैलरी दिखेगी। बड़ा इमामबाड़ा। पिक्चर गैलरी में अंदर यहाँ के रूलर्स की पिक्चर्स ही लगी हैं, इसलिए ये प्लेस शायद आपको वर्थफुल ना लगे, लेकिन यहाँ के बाहरी नज़ारे के साथ आप कुछ पिक्चर्स जरूर क्लिक करवा सकते हैं। ये देखिए छोटा इमामबाड़ा। यहीं पास में ही छोटा इमामबाड़ा भी है और यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपए है और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद शाहकार है यार, ये तो बहुत आगे है। विरसा है ये। इन प्लेसेस को कवर करने के बाद मैं अमीनाबाद की मार्केट में गया जहाँ की भीड़ भाड़ देखने लायक थी। कैसे ले रहे हैं जी, यहाँ पे भी ऐसे ही मंजर होता है। देखो हाँ, कुछ मार्केट्स में ना ये देखो। जीन्स देखो। लेकिन भीड़ भाड़ से अलग मैं यहाँ की फेमस शॉप प्रकाश कुल्फी में गया। अमीनाबाद मार्केट में प्रकाश कुल्फी है जो कि काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर मैंने ये कुल्फी ली है। शुगर फ्री कुल्फी है और 70 रुपीज़ की है। क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, बाकी टेस्ट वाइज भी ओके ही है। लेकिन आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो क्योंकि काफ़ी मशहूर है और एक बार ट्राई करें और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि कैसी है कुल्फी। सही। ये लो कुल्फी। अमीनाबाद मार्केट है। अमीनाबाद के पास में ही चौक की भी मार्केट है। बहुत सारी जगह। लखनऊ में घूमने के लिए आप रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो, कैब, बस या फिर मेट्रो का भी यूज कर सकते हैं और अगर सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो ओला या रैपिडो बाइक के थ्रू भी सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ओला। अब शाम हो चली थी और अंबेडकर पार्क के ठीक पास में ही गोमती रिवर फ्रंट है जहां पर आपको अपनी शाम बिताना सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि ये खूबसूरत पार्क गोमती नदी के किनारे काफी दूर तक बना हुआ है कम है और एंट्री फीस भी केवल 10 रुपए है। बिल्कुल। बाला मूवी आपने तो देखी ही होगी, उसमें एक सीन था यामी गौतम और आयुष्मान खुराना की, वो सीन यहीं का था और भी कई सारी मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई है क्योंकि ये पार्क ही इतना प्यारा है कि यहाँ पे शूट ज़रूर करने का मन कर जाएगा बड़े बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स का। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्क काफ़ी बड़ा है, मतलब ब्रिज के उस पार तक है और मतलब गोमती रिवर बगल में बहती हुई आपको दिखेगी। थोड़ी गंदगी है उसमें लेकिन पार्क देख के आपका मन ज़रूर खुश होगा। ये देखें ये ना सही नदी के साथ साथ चल रहा है। लखनऊ की शाम हमेशा ही चटपटी होती है और इसके लिए मैं पहुंचा हजरतगंज के रॉयल कैफे में जहां की बास्केट चाट आपका मन मोह लेगी।
पिछली बार जब मैं लखनऊ आया था तो सौरभ ने मुझे यहाँ रॉयल कैफे में आया था और यहाँ पे बास्केट चाट खिलाया था। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी हैवी सी और काफ़ी कुछ इसमें डला हुआ है। बास्केट है, उसके पापड़ी है, दही है, चटनी है, अनारदाना है और नमकीन है, धनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके लिए बहुत ही वर्थफुल होगा। लास्ट टाइम भी मैं खाया था तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी और इस बार भी टेस्ट तो किया ही है मैंने, बहुत ही अमेजिंग है और मतलब इसको ज़रूर टेस्ट करें। मैं जब यहाँ पे आया था लास्ट टाइम तो सर्च नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम था ये प्लेस कैसी है, बट इस बार सर्च करके आया तो ऑलरेडी इस जगह का नाम था और बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा, ज़रूर आए। बस करें मॉल लखनऊ घूमने का सफर यूं ही जारी रहेगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको अपने होटल, टूर बजट, टूरिस्ट प्लेसेस और कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा। किस टाइम पे हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी जनाब, आंखों का शहर लखनऊ बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त। आज हमने कुछ मायनों में थोड़ा सा लखनऊ को देखा है, रियल में देखा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, खानों के बारे में तो बहुत फेमस है ये शहर। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पता चली, यूपी की राजधानी है लखनऊ। बिल्कुल, यूपी की उत्तर राजधानी प्रदेश है, यानी कि कैपिटल है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा इमाम बारगाह, छोटा इमाम बारगाह, जामा बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा और मस्जिद, जामा मस्जिद और मार्केट, गोमती रिवर फ्रंट, कमाल डॉक्टर। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी कि एक खचाखच मार्केट भरी हुई है। मैंने बड़ा एक चीज़ नोट की कि मैंने कहा यार ड्रोन व्यूज़ हम देखते हैं, बड़े साफ सुथरे रोड दिख रहे होते हैं, तो मैंने कहा ये रश वाली जो मार्केट है इसमें देखें कहाँ गंदगी है। यकीन करें मुझे पता है, आपने नोट किया था। हाँ। मेरी ज़मीन की तरफ मेरी नज़र थी, मेरी ज़मीन की तरफ नज़र थी। मैंने कहा यहाँ तो कचरा और ये। और अच्छा, पता है क्या लग रहा है मुझे, तो ज़्यादातर शॉप्स के सामने ऐसा लग रहा था कि पानी से धोया गया ऐसा लग रहा है, यानी स्टार्ट करने से पहले काम, यानी कि हम ये मानते हैं कि जब आपको कोई अपना धंधा स्टार्ट करना है या काम स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको ये चाहिए कि आप सफाई करो, उसके बाद अपनी शॉप वगैरह को खोलो तो ज़्यादा बेटर होता है, बरकत होती है। तो मैंने देखा ज़्यादातर शॉप्स ऐसा लग रहा था धोने के बाद फिर स्टार्ट कराया उन्होंने सारे एहतमाम के साथ, और गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। शॉप्स के सामने भी आपने देखा था जहाँ पे वो फट्टे के ऊपर लेकर बैठे हुए थे जीन्स वगैरह, वो जगह भी साफ थी, एक रैपर, एक कागज, एक टुकड़ा, कुछ भी नहीं। ये एक बात थी जो हमने नोट की और यहाँ पे मैं नोट करने की कर रहा था कि शायद मार्केटों के अंदर रश हो, कचरा पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, डिसिप्लिन था। अच्छा, एक तो भैया ने बहुत ही डिटेल से, इनका हमने एक और व्लॉग भी देखा था ट्रेन वाला। अच्छा, इसमें इन्होंने बड़े डिटेल से और अच्छा 10 मिनट तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, ये तो इतनी लंबी वीडियो बन सकती थी, एक एक चीज़ की डिटेल बताते, एक एक चीज़ के बारे में बताते। 15 मिनट का, हाँ ना, 15 मिनट में तो मैं कहूँगी जल्दी उन्होंने बल्कि बता दिया सब बहुत कुछ, कम, बहुत कुछ उन्होंने कोशिश करी बताने की। और कुल्फ़ी बताई कहाँ की फेमस, चाट बताई कहाँ की फेमस। अच्छा का वो है ना, मुझे वो बटर और बन नहीं भूलेगा यार। अच्छा, बटर और बन और उस कप के अंदर अच्छी खासी चाय। उनके हाथ में जो कप था ना, कह रहे थे कि जो ज़्यादा चाय के शौकीन है, मिसाल के तौर पे जो ज़्यादा पीते, जैसे आप, जैसे कि मैं, तो उनके लिए ये कप बहुत है। मेरे ख्याल में वो इतना शौकीन नहीं लग रहा था चाय का, मुझे लगता है वो इतना शौकीन नहीं लग रहा था चाय का। उसने कहा था ये जो शौकीन होते हैं इनके लिए कप बहुत है। बंद अच्छा, गुल्लड़ क्या कहते हैं मट्टी के, अर्थन पॉट्स नहीं, वैसे उर्दू में क्या कहेंगे, गुल्लड़, वो जो डेगची होती है ना मिट्टी की, हाँ, उसको तो लेकिन ये मट्टी का जो कप था, ये जो मिट्टी की कुलिया में, या गुल्लड़ क्या बोलते हैं, गुल्लक, तो जिसमें पैसे जमा करते हैं, तो इसमें चाय पीने का एक अपना मजा है। अच्छा, मुझे पता चला, मैंने ही सोचा कि हम जो खाना बनाते हैं उसमें स्वाद क्यों नहीं होता। तो पता है किसी ने बताया, बहुत पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जो बहुत उम्र रसीदा लोग हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो कह रहे हैं जब पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में खाना बना करता था ना, तो उसमें एक अलग ही एरोमा, एक अलग ही टेस्ट आया करता था। जो आजकल के हम अगर स्टील्स के या लोहे के बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता, वो मर जाता है।
ठीक है। तो जब मैंने चाय के अंदर भी नोटिस किया है कि जब आप इस तरीके के किसी ग्लास में पीते हो जो मिट्टी का बना हुआ है, या किसी कुलिया में पीते हो जो मिट्टी की बनी हुई, तो उसमें एक अलग ही चाय का टेस्ट आ रहा होता है जो आपको दूसरे कप्स वगैरह में नहीं आएगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों पर आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी लोगों ने। मार्केट में भी इनकी डिमांड्स है अब इस तरह के बर्तनों की या इस तरह की चीज़ों की। अच्छा, बीच में बहुत रुझान खत्म हो गया था, लोग ऐसे भी ठेलों वगैरह पे भी बेच रहे होते थे, लोग नहीं लेते थे, लेकिन अब समझ अच्छा, सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को अवेयरनेस दी है, तो बहुत सारे लोग अब इस चीज़ों पर हैं। लेकिन वाकई एक तारीख़ी शहर और यहाँ पर जो आर्ट का जो काम किया हुआ है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुराने दौर का काम है, तो मैं कहता हूँ कि जिस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सहूलतें नहीं थी, इतने बड़े बड़े दरवाजे साइंटिफिक तरीके से कैसे बना दिए। आपने एक डोर देखा, कौन सा डोर, दरवाजे का नाम क्या था? कौन सा? वो शाही दरवाज़ा। शाही दरवाज़ा, इतना बड़ा, रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, बहुत बड़ा खूबसूरत एक महल की तरह का। अच्छा, झरोके देखे आपने? पूरा बंदा समा जाए 6 फीट का झरोका। और यहाँ पे मूवीज़ बनती होंगी, 100% मूवीज़ वाले आते होंगे। बता तो रही यमी गौतम और आयुष्मान खुराना की मूवी वाला। अच्छा, भूल भुलैया, वो मैंने कुछ वहाँ जाओ, घूमो जाओ, आपको ना मिलूँ। मैं उधर से निकल आऊँगा आगे से। गाड़ी के साथ मैं घूम के आ जाऊँगा। हम ढूंढ लेंगे अगर मैं घूमूंगी। कैसे ढूंढ? ऐसे मैं लक्स यूज़ करती हूँ। तो हो गई नहीं, परफ्यूम से शौक इंसान है ना। अच्छा, मैं ढूंढ लूँगा, इंसान है, मैं ढूंढ लूँगा। आप इंसान ही हैं। मैं ढूंढ लूँगा। कैसे? मैं नहीं जाऊँगा, आप आ जाओ। नहीं, मुझे पता, आप बिरयानी लेके खड़े हो जाए। भागती हुई आई थी, खुशबू बिरयानी की। अच्छा, पूरी सुरंग में खुशबू घूम रही होगी। अच्छा, आप घूम भी नहीं होंगी, आप इस सिरे पे खड़े होंगे, मैं बिरयानी को सुनते। अच्छा, आप गलत जगह टर्न करेंगे? नहीं, जैसे चूहा घूम रहे, अपना खाना ढूंढ रहे। मैं चूहा नहीं, चूहा सूंघ के जाता है ना, टक टक। खैर, बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त, और भैया ने बड़े डिटेल से, बड़ी तसल्ली से चीज़ों को बताया, समझाया। और आज हमारे जहन में, बिल्कुल मैं सच बताऊं, लखनऊ की एक और पिक्चर क्लियर हुई है। बिल्कुल, उन्होंने जैसे बात स्टार्ट करी थी यहाँ से कि हमारे दिमागों पे एक पुरानी वाली एक ओल्ड इमेज है, लखनऊ की एक हिस्टोरिकल इमेज है, और वाकई वही थी। लेकिन आज हमने देखा कि एडवांस्ड लेवल का लखनऊ कैसा है, कैसे पार्क्स हैं, कैसी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत अच्छा। मेट्रो भी है, बसेस भी हैं। अच्छा, हाथी वाला उन्होंने डिटेल से बताया कि हाथी के ऊपर भी थोड़े से मसले हुए थे कि भाई ये तो किसी पार्टी का निशान है, तो आपने पार्क में इतने सारे हाथी, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फिर बाद में क्लियर किया होगा कि ये खूबसूरती है, हमारा कल्चर भी है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई होंगी। तो उन्होंने ये डिटेल भी बताई कि बहुत सारे हाथी, अच्छे से समझाया। मतलब मैं कहूँगी व्लॉग शॉर्ट था बट अच्छा था। बहरहाल कुल्फ़ी का मेरे जहन में अभी तक है, वो कैसी होगी, येलो कलर की कुल्फ़ी, ज़बरदस्त, बिल्कुल, चाट भी, सब कुछ खाना है। बड़े ख़तरनाक टाइम पे हमने ये वीडियो देख ली। बास्केट चाट, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं शीशा तो आपने नियत पड़ी क्या पार कर। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।